जैसे हम सबको पता है कि जो भी शिलालेख मिलते हैं वो सम्राट अशोक के समय काल का होता है। आज मैं कॉन्सेप्ट की शुरुआत में थोड़ा सा एक शिलालेख के बारे में बात करना चाहूंगा और उसमें वो सारे चीज मिलेंगे जो हम यहाँ करते हैं। ये संघ का जो विचार है ये कितना परिपक्व है, कितना पुरातन है और कितना शाश्वत है। मैंने कोशिश किया है पाली भाषा की उस शिलालेख की अर्थ निकालने की और उन पाली शब्दों को भी यहाँ मैंने तैयारी की है कुछ। और वो मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी तरफ से आपको समझाऊं और ये क्लियर समझ में आएगा कि संघ में रोज जुड़ना जरूरी क्यों है। हम जो यहाँ रोज जुड़ते हैं, जुड़ करके 8 बजे से 10:30 बजे तक संगति लगाते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों है। ये जो भावना है ये आया कहाँ से है? तो आपको बताऊं कि राजस्थान में एक जगह हुआ करता था बैराट। और वहां पे सम्राट अशोक की हमको लगता है कि बहुत पुराना एक शिलालेख मिला था। और जिस शिलालेख को कैप्टन वर्क करके कोई था 1840 में। और कैप्टन वर्क ने उस शिलालेख को वहां से उठा करके कलकत्ता के म्यूजियम होगा, आज भी वहाँ वो शिलालेख रखा हुआ है। कृपया माइक के ऊपर ध्यान दें, किसी का माइक खुला हुआ है। ये किशन सिंह सर का माइक खुला है, थोड़ा ध्यान दें प्लीज। तो कलकत्ता के जो म्यूजियम है वहां पे वो बैराट, कोलकाता बैराट के नाम से वो शिलालेख अभी भी रखा हुआ है। उस शिलालेख में क्या है, ये उस समय ये तय है कि सम्राट अशोक के समय में धम्म का जो प्रचार प्रसार था, धम्म को जो मानने वाले लोग थे वो कितने गहराई से, कितने सच्चाई से धम्म का पालन करते थे। उस शिलालेख की पहली लाइन जो है उसमें लिखा हुआ है कि पियदसी लाजा, लाजा मतलब राजा को कहा जाता था, पाली का शब्द है पियदर्शी। हम सब जानते हैं कि सम्राट अशोक को प्रियदर्शी, चक्रवर्ती प्रियदर्शी सम्राट अशोक कहा जाता है। तो शिलालेख की पहली लाइन पे जो सम्राट अशोक ने लिखवाया तो उसमें लिखा कि प्रियदर्शी राजा मागधे संघ अभिवादे तुरम। प्रियदर्शी राजा मागधे संघ अभिवादे तुरम, मतलब जो संघ था, सम्राट अशोक जो प्रियदर्शी सम्राट थे, अभिवादे तुरम, उस संघ को अभिवादन कर रहे हैं। अभिवादन की चलन तो आज भी हम लोगों के अंदर है। ये जो प्राचीन परंपरा है अभिवादन की, वो हम लोग लगातार जो है उसको रखे हुए हैं। जो हमारे पुराने, जो हमारे संबंध थे, जो हमारे महासंबंध थे, उन्होंने जो परंपरा अभिवादन का शुरुआत की थी वो खत्म नहीं हुआ, वो आज भी जारी है। तो पहला लाइन में ही था प्रियदर्शी राजा मागध संगे अभिवादे तुरम, अहा अपराधितम बिहाल तम चा। ये जो संघ है ये सुख से, शांति से, सुरक्षित होकर के रहे। और उस संघ को सम्राट प्रियदर्शी राजा अभिवादन कर रहे हैं। उसके बाद उस शिलालेख में लिखा जाता है विविधे भन्ते अवतके, विविधे भन्ते अवतके हम बुद्ध धम्म संघ, विविधे भन्ते अवतके हम बुद्ध धम्म संघ। ये जो हम है, देखिए संघ क्या कहता है। संघ कहता है मैं नहीं, अपने आप को हम में कन्वर्ट करो, हम में बदलो। तो यहाँ हम जो भोजपुरी के लोग हैं या जो मगधी क्षेत्र के लोग हैं उनको पता है। आज हम लोग भी अभी भी यहाँ, जो क्योंकि खास करके मैं भोजपुरी क्षेत्र में रहता हूँ और ये मगध भी हमसे बहुत करीब है। यहाँ आज भी लोग मैं नहीं कहता, अगर कहीं जाना होता कहते कि हम जाता नहीं, हम जाई। यानी हम का प्रयोग किया जाता है, समष्टिवाचक शब्द है ये। सामूहिक जो है, समूह का शब्द है हम। ये हम का प्रयोग आज भी
मगध क्षेत्र में, भोजपुरी क्षेत्र में, एकदम कंटिन्यू है। यहाँ कोई भी जब कोई बात करता है, कहीं जाना होता, हम आवता नहीं, मतलब हम आ रहे हैं, हम जाता नहीं, हम जा रहे हैं, यानी मैं के जगह पे यहाँ पे हम का प्रयोग किया जाता है। और हमको लगता है कि ये जो हम का प्रयोग है ये अति प्राचीन है, और ये दर्शाता है कि हम के प्रयोग करने से उसमें जो है समुष्टिगत विचार आते हैं, समुष्टिगत भाव आते हैं। तो लिखा है विविध बनते अवतके हम बुद्ध धम्म संघ गलबे च प्रसाद च, मतलब ये फले फूले और हर तरह से इसकी सुरक्षा किया जाए। उसके बाद के लाइनों में लिखा हुआ है ये कोची भंते भगवता, ये कोची भंते भगवता बुद्धे भाषिते, मतलब यहाँ कहा जा रहा है कि बुद्ध ने कहा है, बुद्ध भाषिते, ये कोची भंते भगवता बुद्धे भाषिते सौबे शुभाषिते वा, सौबे शुभाषिते वा, ये चुको भंते हम आए विषया संघे, मतलब ये जो संघ है, ये संघ जो है बरकरार रहे। ये संघ की जो आज जो हम लोग जिस संघ को जान रहे हैं, ये जो समन संघ है, ये संघ जो हम हमेशा कहते हैं कि हम सबसे पुराने, सबसे पुरातन परिचिति लेकर के आए हैं, ये कितना सत्य के करीब है, और ये कितने 100% सत्य है, उसको इस शिलालेख को अगर बढ़िया से पढ़ा जाए, कोई पाली भाषा का अगर विद्वान होगा तो शायद वो कभी इस शिलालेख को और अच्छे से पढ़ेंगे, पढ़ के इसके एक एक शब्द का आ, आ, पुनरावलोकन होगा, अवलोकन करके हो सकता है मुझसे बेहतर कोई आप लोगों को समझाएगा। तो बुद्धि भाषिते सभ्य शुभाषिते वा, ये चुको भंते हम आए विषया संघे। उसके बाद लिखते हैं चीरतीथि क्षमाति, चीरोतीथि आसती, सॉरी समाति नहीं आसती है, चिरतीथि आसती अलहामी हकमता बात बे इमामी भंते पलियायामी, चिरतीथि आसती अलहामी हकमता बात बे इमामी भंते पलियायामी, मतलब ये जो हम लोग रोज जुड़ते हैं, यहाँ क्या कह रहे हैं कि ये जो भंतों का, भिक्षुओं का, भिक्षुनी का संघ यहाँ जमा है, जो यहाँ बातें हो रही है, ये ये चिरतिथि, मतलब इसको चिरस्थायी किया जाए, क्योंकि ये संघ के लिए बहुत जरूरी है। अगर इसको एक दिन करके छोड़ दिया जाएगा तो लोग भूल जाएंगे। लोगों को इसकी लगातार अभ्यास करने की आवश्यकता है। अगर लगातार अभ्यास नहीं किया जाएगा, इमामी भंते पली आयामी, इसकी लगातार अभ्यास की जरूरत है। जो हम लोग यहाँ 8 बजे से 10:30 बजे तक की संगति करते हैं पोर्टल पे, ये इसी बात को इस लाइन में यही दर्शाया जा रहा है कि ये कितनी आवश्यक है, ये कितनी जरूरी है। अगर इसको हम नहीं करते हैं तो हम अभ्यास हमारी चुक जाएगी। और जो चिरस्थिति, जिसे कहते हैं संघ का कभी विनाश नहीं होता, संघ कभी खत्म नहीं होता। वो संघ खत्म कैसे नहीं होगा, उसके लिए हमें करना क्या है, इस संघ को, समन संघ को अगर आगे ले जाना है, सतत इसको आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए ये जो लिखा गया है, जो बुद्ध वाणी है कि चिरतिथि को बनाए रखने के लिए हमें सतत अभ्यास करना है, सतत सुनते रहना है, सतत समझते रहना है, और केवल समझना नहीं है। यहाँ ये भी कहा गया है कि केवल इसको समझना नहीं है, समझ करके उसको धारण करना है, उसको आत्मसात करना है, उसको अपने अंदर समाहित करना है। और संघ जो कहता है उस बात को समझ करके, आत्मसात करके आगे बढ़ जाना है। हमें रुकना भी नहीं है, हमको सतत आगे बढ़ जाना है। हम लोगों ने विनय विनय टिपक इसी शिलालेख में लिखा हुआ है, जो 7 नाम लिखा हुआ है पुस्तकों की, हमको लगता है कि ये जो अंगत्तर नियम है, अंकत्तर मतलब अंगत्तर अंकत्तर, जो आंकिक नियम है,
इसमें जो सबसे पहला जो नाम आया है इसमें, इस शिलालेख में, वो है विनय शमुकशे। ये पहले नंबर पे है, विनय शमुकशे। और ये हमको लगता है कि जो विनय पिटक बना है, ये विनय पिटक धीरे 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 ये जो लिखा गया था उस समय के जो प्राचीन पुस्तकों की जो सबसे पहली जो एविडेंस मिला है इस शिलालेख में, ये विनय शमुकशे से विनय पिटक धीरे 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 जो है उसको लिखा गया होगा। दूसरे नंबर पे है अति अवसानी। ये सारे शिलालेख में मौजूद है। उस शिलालेख को अगर कोई कलकत्ता जाएंगे, बैराट का शिलालेख जो म्यूजियम में रखा हुआ है उसको पढ़ेंगे, अगर उनको पाली आती है और उसमें अगर हिंदी के भावार्थ या बंगाली में या इंग्लिश में लिखा होगा, तो उसको अगर आप लोग पढ़ेंगे तो वो इस चीज को अच्छी तरह से जान भी जाएंगे और समझ भी जाएंगे। तो दूसरे नंबर पे जिसकी नाम लिखा हुआ है अति अवसानी। तीसरा नंबर पे लिखा हुआ है अनगत भयानी। अनगत भयानी। और 4 नंबर पे लिखा हुआ है मुनि गाथा। मुनि गाथा। 5 नंबर पे लिखा हुआ है मौने सुत्ते। छठवां नंबर है उपाति सब मीने। और 7वां नंबर पर है लघोला बादे। ये है 7वां नंबर पे, इसमें अंकित है, उस शिलालेख में ये अंकित है। उसके बाद लिखा हुआ है मुषावादम भगवान बुद्ध। मुषावादम भगवान बुद्ध भाषिते। मतलब बुद्ध की मुंह से जो वाणी निकली हुई है। मुषावदम भगवान मुषावदम अधिकिच्च। मुषावदम अधिकिच्च अधिनिच्च भगवान बुद्ध भाषिते ये तानी भन्ते हम पलियायामी इच्छामी। मतलब ये जो लिखा गया है, ये जो कहा गया है, ये सम्राट अशोक कह रहा है कि बुद्ध की जो ये वाणी है, इस वाणी की उन्होंने जो मार्ग बताया है, उन्होंने जो दिशा दिखाया है, ये सतत होते रहना चाहिए। ये हमारी हार्दिक इच्छा है। अगर ये सतत नहीं रहेगा तो जो संघ के नियम है वो टूट जाएंगे, जो संघ के विचार है वो खत्म हो जाएंगे। और हम लोगों ने देखा कि ये चीज कहीं ना कहीं आकर के टूट गई, ये अभ्यास हमारी खत्म हो गया। और उस अभ्यास को खत्म हो जाने के बाद में उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि हमारी संघ हमसे छूट गया। और केवल संघ नहीं छूटा, जब हमारा संघ छूटा तो हमारे सारे अधिकार हमसे छूट गए, हमारे सारी शक्ति खत्म हो गई, हमारे सारे विचार जो थे वो छिन्न भिन्न हो गए, और हम लोग किसी और का गुलाम हो गए। और हमें, जो हम लोग इतने शक्तिशाली थे, इतने बलवान थे, और हम लोगों को कोई भी आकर के सता करके चला जाता है, उसका मेन कारण यही है कि जो बुद्ध की वाणी थी, जो बुद्ध के विचार थे, उसको हमने सही से पालन नहीं किया। यहाँ तक कि सम्राट अशोक ने जो शिलालेख में लिख करके गए थे उसको पढ़ने या जानने के बाद भी हम उस मार्ग पे नहीं चले। ये बहुत बड़ी हमारे लिए घातक रहा है, जो हम उन रास्तों से भटक गए, और उसका दुष्परिणाम आज तक हमारा पूरा समाज भुगत रहा है। कीर्ति बहु के भिक्षु पाएचा भिक्षुनी। कीर्ति बहु के भिक्षु पाएचा भिक्षुनी अभिछीनम सुनो। मतलब वो कह रहा है कि इसको केवल सुनो मत, इसको सुन करके चुपचाप मत रहो। उपढाल ये यू एते निभंते अभिप्रतम में जानतूती। देखिए कितने सही और कितने सुंदर तरीके से, कितने स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है कि कीर्ति बहु के भिक्षु पाएचा भिक्षुनी अभिछीनम सुनये उपढाल ये यू ये ते निभंते अभिप्रीतम में जानतूती। मतलब इसको सुन करके चुप मत रहो, इसको समझो, इसको आत्मसात करो, इसको धारण करोगे। और ये धारण कैसे होगा? ये जो धारण करने की शक्ति है वो कैसे बलवती होगी? क्योंकि रोज इसको सुनना पड़ेगा, रोज इसको समझना पड़ेगा, रोज हमें जूम पोर्टल पे आना पड़ेगा 8 बजे से 10:30 बजे तक। हम रोज जुड़ेंगे, और हमारे जो ज्ञानी लोग हैं, जो हमारे जो लोग जानते हैं संघ के बारे में, जो लोग जानते हैं संघ के विचार के बारे में,
जो लोग जानते हैं संघ को, वो जो बात बताएंगे उसे हमें लगातार सुनना है, लगातार हमें उसके बारे में बात करना है। तब हमारे विचार परिपक्व होंगे, तब हमारे रास्ते जो है, जिस रास्ते पर हमें चलना है, उस रास्ते के बारे में हमें पता चलेगा। अब ये शिलालेख के बाद मैं थोड़ा सा और संघ के बारे में बात करके फिर अपनी बात को विराम दूंगा कि संगठन विफल और संघ सफल क्यों है। ये कुछ बातें मैं बताऊंगा कि संघ से जुड़ने का क्या क्या फायदे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि संघ से जुड़ने का एक तो फायदे नहीं है, संघ से जुड़ने के हजारों फायदे हैं। जो ये जो कहा गया है, ये जो मैंने अभी आपको शिलालेख पढ़ करके सुनाया, उसमें साफ और स्पष्ट तौर से ये समझाया गया है कि हमें नियमित अभ्यास करना है, विचारों का अभ्यास करना है, ज्ञान का अभ्यास करना है, उन मार्गों का अभ्यास करना है जो हमें हमारे महासमनों ने बता करके गया है, समझा करके गया है, दिखा करके गया है। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा संघ का अर्थ क्या है। संघ केवल लोगों का समूह नहीं है। संघ, हम लोग ये जरूर कहते हैं कि जहां दो लोग होंगे वहां संघ तैयार हो जाता है। संघ का मतलब है, बल्कि ये एक ऐसी शक्ति है जहां विचार है, अनुशासन है, सहयोग और एक उद्देश्य है। वो उद्देश्य है साथ मिलने की, साथ मिलाने की, एक बहुत बड़ा परिवार तैयार करने की। जो समन संघ हमेशा कहता है कि ये संघ जो है, ये संघ एक समन परिवार है, विश्व का सबसे बड़ा परिवार समन परिवार। कि अगर इस समन परिवार में हम जुड़ते हैं, अगर कोई व्यक्ति आज संघ के बारे में उसको पता चलता है और वो आज संघ में जुड़ जाते हैं, तो वो संघ परिवार का हिस्सा हो जाता है। और निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति जो जुड़ते हैं, उससे हमारे संघ की ताकत प्रतिदिन बढ़ती जाती है, हमारी संघ का रूप प्रतिदिन विशाल होता जाता है। देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा क्या होता है संघ में जुड़ने का, ये होता है सुरक्षा और सहारा। ये सुरक्षा, जब हम संघ के साथ जुड़ते हैं तो हमें ये भरोसा रहता है कि हम अकेले नहीं हैं। कतई जो हमें ये डर हमेशा खाए रहता है कि मेरा साथ कौन देगा, कोई मुसीबत आ जाएगी तो मेरे साथ कौन आएंगे, कोई अगर परेशानी आ गई तो हमारे साथ में कौन खड़ा होगा। तो ये जो विचार है हमारे मन में, ये जो हमारी दुर्बलता है, ये एक क्षण में खत्म हो जाती है जब हम संघ से जुड़ जाते हैं। क्योंकि संघ ये हमें भरोसा दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। किसी भी संकट या कठिन परिस्थिति में हमारे पास ऐसे लोग होते हैं जो हमारा साथ देते हैं। तो कौन लोग होंगे जब हम संघ से जुड़ेंगे? उस संघ के लोग हमारे साथ देंगे, हमारा मार्गदर्शन करेंगे, हमें गिरने से बचाएंगे, हमें मानसिक और सामाजिक सुरक्षा मजबूत करेंगे। क्योंकि हम संघ से जुड़े हुए लोग हैं, हम संघ से जुड़ेंगे तो ये सारे फायदे हमें तत्काल में मिलेगा। दूसरी फायदा होता है अनुशासन और चरित्र का निर्माण। संघ में रहने से व्यक्ति अपने जीवन में नियम और अनुशासन को अपनाता है। क्योंकि जब हम यहाँ आएंगे और रोज अनुधावन करेंगे, रोज सुनेंगे, तो हमारे चारित्रिक गुणवत्ता में सुधार होगा, हमारे चरित्र अच्छे होंगे। जब हमारे चरित्र अच्छे होंगे तो चरित्र ही एक व्यक्ति को महान बनाता है, चरित्र ही एक व्यक्ति को आगे ले जाने में मदद करता है। और संघ इस दिशा में आपको एक मजबूत आधार प्रदान करता है। ये संघ में जुड़ने का बहुत सारे खासियत है। तीसरा आपको मैं बता रहा हूँ, ज्ञान और अनुभव का विस्तार। संघ में जुड़ने से आपको ज्ञान और अनुभव का विस्तार कैसे होता है? संघ में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, यहाँ इतिहासकार होते हैं, यहाँ तमाम तरह के जो लोग होते हैं। हर किसी के पास अपना अपना अनुभव होता है और अपनी सोच और अपनी समझ को वो संघ में प्रतिदिन साझा करते हैं। जब हम ऐसे वातावरण में रहेंगे, ऐसी बातों को सुनेंगे, तो हमें लगातार कुछ ना कुछ नया सीखने का अवसर मिलेगा। ये पक्का है कि जब हम जुड़ेंगे तो हमें ये सारी चीजों की लाभ मिलेगी। और ये एकदम लिख करके रख लीजिए, ये जो ज्ञान आपको मिलेगा, ये आपके जीवन में हर क्षेत्र में कहीं भी आप जाते हो तो ये आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। एकता और सामूहिक शक्ति मिलता है संघ में। हम लोग जब एकजुट होते हैं तो हम असंभव को संभव बना देते हैं। कोई भी काम हो, कितना भी असंभव हो, अगर उसे हम एक साथ मिल करके एकजुट होकर के करते हैं तो निश्चित रूप से हमें उसमें सफलता मिलती है। हम चाहे कितना भी परेशान हो, कितना भी हमारे सामने दुश्वारियां आ जाए,
लेकिन अगर संघ के साथ जुड़े हैं, संघ की शक्ति आपके साथ है, तो दुश्वारियां भी आप बड़े आसानी से पार पा सकते हैं। अविश्व आत्मविश्वास और प्रेरणा मिलती है संघ से। कैसे मिलती है आत्मविश्वास और प्रेरणा? संघ के साथ जुड़े रहने से हर व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है, ये पक्का है। जो लोग जुड़ते हैं यहाँ, प्रतिदिन जुड़ते हैं, और जो लोग यहाँ पे जुड़े हुए होते हैं, अभी लगभग 145 आदमी हैं, और लगभग इससे ज्यादा ही लोग यहाँ जुड़े रहते हैं। और जो लोग प्रतिदिन जुड़ते हैं, उनको पता है कि उनके आत्मविश्वास प्रतिदिन कैसे बढ़ रहा है, कैसे संघ के जो ज्ञानी लोग हैं उनके लिए प्रेरणा के काम करते हैं, कैसे उनको आगे बढ़ने में मदद मिलती है, कैसे उनके जीवन सहज और सरल हो रहा है। तो ये तो बहुत सारी, ये बोलने लगेंगे संघ के फायदे तो कम से कम कई घंटे लग जाएंगे। और मुझे लगता है कि मैं समय भी काफी ले लिया हूँ, और इसके आगे मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। तो मैं जितना समझ पाया हूँ, आप सब लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग प्रतिदिन 8:30 बजे से 10:30 बजे तक जरूर जुड़े, और संघ को बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से, बड़े सुकून के साथ में सुने। और सुनने के बाद में अगर आपके मन में कोई प्रश्न आता है, कोई विचार आता है, अगर आपको लगता है कि कोई संघी जो कह रहा है वो सही नहीं है, तो आप उसको नोट करके रखें उस बात को। और संघ के सामने ये जब कॉन्सेप्ट खत्म होता है, तो उसके बाद में हमेशा पूछा जाता है कि अगर आपको कोई प्रश्न करना है, कोई बात करनी है, तो आप पूछ सकते हैं। हमारे यहाँ जो लोग बैठे होते हैं, प्रश्न उत्तर के लिए भी लोग होते हैं, वो आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। तो सुन करके अगर आपको सही लगता है तो उसको आज अमल में लाइए। अगर आपको लगता है कि कहीं गलत है, कहीं सही नहीं है, तो आप प्रश्न जरूर करिए, क्योंकि प्रश्न करने से आपका मन का संशय खत्म होगा, और हमारी गलतियों में सुधार होगी, और हमारे दूसरे साथी भी सही रास्ते और सही बात को जान पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को फिर से एक बार माता रमाई के चरणों में अपने श्रद्धांजलि निवेदन करते हुए बात को खत्म कर रहा हूँ। अगर कोई गलती बात मुझसे, मेरी जुबान से निकली है, मेरी बातों से अगर किसी को आघात लगा है, तो मैं संघ से क्षमा चाहता हूँ। संघ मुझे क्षमा करे, संघ मुझे क्षमा करे, संघ मुझे क्षमा करे। संघं